Good morning, dear students. In the last part of this chapter, we read that how Mr. Gessler felt, how Mr. Gessler's brother died, and now Mr. Gessler is all alone in his shop. When author went in his shop, he ordered. Mr. Gessler told him that he had a beautiful piece of leather and he could make boots for Mr. Galsworthy. Now I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. ऑथर इज सेइंग कि मैंने बहुत सारे जो बूट्स के ऑर्डर मतलब उनको ऑर्डर कर दिए थे, बहुत सारे बूट्स मैंने उन्हें ऑर्डर किए और बहुत दिनों बाद वो बूट्स बन के मेरे पास आए, लेकिन वो इतने ज़्यादा अच्छे थे कि एवर मतलब जितने भी बूट्स अभी तक मैंने पहने थे उन सबसे ज़्यादा वो अच्छे थे। और एक व्यक्ति कोई उनको बहुत जल्दी पहन के नहीं तोड़ता था, कुड नॉट वियर देम आउट, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत जल्दी आप उनको पहन के ख़त्म कर दें, बिकॉज दे वर टू ब्यूटिफुल बूट्स। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड। और उसके बाद क्या हुआ, ऑथर जो थे वो अब्रॉड चले गए। It was over a year before I was again in London, and the first shop I went to was my old friend's. I had left a man of 60. I came back to one of the 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. द ऑथर इज सेइंग कि जब वो अब्रॉड से लौट के आए तो सबसे पहले वो अपने उसी पुराने दोस्त की दुकान पे गए जिसको वो छोड़ के गए थे। ऑथर सेड कि मैं उनको जब छोड़ के गया था तब वो 60 ईयर्स के थे और जब मैं लौट के आया तो वो 75 ईयर्स के हो गए थे। पिंच्ड एंड वॉर्न, मतलब उनकी जो स्किन थी वो जगह जगह से झुर्रीदार हो चुकी थी। और जेन्युइनली वो जो व्यक्ति थे, मिस्टर गैसलर थे, वो पहली ही नज़र में ऑथर को नहीं पहचान पाए। उन्होंने क्या पूछा ऑथर से, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? ही सेड, I can make them quickly. It is a slack dime. I answered, please, please, I want boots all round every kind. उन्होंने क्या बोला कि क्या आपको किसी काइंड के बूट्स चाहिए, मैं आपके लिए बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी स्लैक टाइम है, मतलब मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है, तो आई कैन मेक देम क्विकली। तो ऑथर ने बोला कि हाँ हाँ मुझे बहुत सारे बूट्स चाहिए, और फिर ऑथर ने उनको बहुत सारे बूट्स का ऑर्डर दे दिया। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम. One by one I tried them on, in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. एक शाम को जब वो बूट्स जो थे बन के ऑथर के पास आए तो ऑथर ने एक एक करके उनको ट्राई किया। एंड ऑथर इज सेइंग कि शेप में, क्वालिटी में, फिनिशिंग में, फिटिंग में, हर चीज़ में वो एकदम बेस्ट थे। जो भी उन्होंने अभी तक बनाया था उसमें सबसे बेस्ट थे। और फिर आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड। ऑथर नीचे गया, उसने एक चेक में साइन किए जो उनके मतलब बिल था जो उनके बूट्स का, और उसको पोस्ट कर दिया अपने हाथ से। किसके लिए? मिस्टर गैसलर के एड्रेस पे। A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. But when I came to where his shop had been, his name was gone. Author said कि one evening जब मैं आया, मैं उनकी गली के पास से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं उनके घर में जाके उनको बता देता हूँ कि जो बूट्स उन्होंने बनाए थे वो कितने अच्छे से उनकी फिटिंग आई है। लेकिन जब वो दुकान के पास पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि दुकान पे उनका नाम नहीं था, दुकान पे किसी और का नाम लिखा हुआ था। फिर वो आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब इन द शॉप, देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि मिस्टर गैसलर का नाम ही नहीं था वहाँ पे। वो फट अंदर गए तो उन्होंने क्या देखा, एक इंग्लिश मैन जो था, एक अंग्रेज़ व्यक्ति खड़ा हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा यंग था। उन्होंने कहा, मिस्टर गैसलर इन? आई सेड। ऑथर ने पूछा, क्या मिस्टर गैसलर अंदर हैं? तो उस इंग्लिश मैन ने रिप्लाई किया, नो सर। ही सेड, नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। वॉट द यंग मैन सेड कि नहीं नहीं वो तो नहीं है, लेकिन आप कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, हम हर ऑर्डर को हम एक्सेप्ट करते हैं। हमने उनकी शॉप को जो है वो टेक ओवर कर लिया है, मतलब ख़रीद लिया है। येस येस आई सेड, बट मिस्टर गैसलर? ऑथर ने कहा, हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मिस्टर गैसलर कहाँ है? ओ ही आंसर्ड, डेड। उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि वो तो उनकी तो डेथ हो चुकी है। देन ओ ही आंसर्ड, डेड। डेड?
बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे। ऑथर एकदम शॉक हो गया, उसने कहा डेथ, कैसे डेथ हो गई, मैंने तो ये शूज़ लास्ट वेडनेसडे ही उनसे रिसीव किए हैं। Ah, he said, poor old man starved himself slow starvation. The doctor called it, you see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time. People won't wait. He lost everybody. And there he would sit going on and on. He will say that for him not a man in London made a better boot. But look at the competition. He never advertised. Would have the best leather too. And do it all himself. Well, there it is. What could you expect with his ideas but starvation? What the young man told to the Mr. Galsworthy, जो ऑथर थे, उसको यंग मैन ने क्या बताया कि हाँ, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, मिस्टर गैसलर थे, उन्होंने खुद को भूखा रखा, स्लो स्टारवेशन, धीरे धीरे, मतलब बहुत थोड़ा खाना खाया और धीरे धीरे खुद को हमेशा उन्होंने भूखा रखा। डॉक्टर ने कहा, यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे। आपने देखा ही होगा कि उनका काम इस तरीके का था, वो इस तरीके से अपना काम करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, अपनी दुकान को चलाने के लिए। वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा नहीं लिया अपनी दुकान के लिए, मतलब कोई हेल्पर, कोई नौकर उसमें नहीं रखा, मतलब सारा काम उन्होंने अपनी दुकान का खुद ही देखा। देखिए इस यहाँ पे लिखा हुआ कि वुडंट टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, मतलब उनके अलावा किसी और व्यक्ति ने उनके बूट्स को टच नहीं किया, मतलब कोई और व्यक्ति उनकी दुकान पर नहीं रहता था। वेन ही गॉट एन ऑर्डर, जब उनको कोई ऑर्डर मिलता था, इट टुक हिम सच अ टाइम, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते थे शूज़ बनाने में, क्योंकि बहुत अच्छी बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट फिटिंग के शूज़, बेस्ट लेदर वो यूज़ करते थे। पीपल वोंट वेट, लेकिन लोग इंतज़ार नहीं करते हैं। ही लॉस्ट एवरीबडी, उसने हर किसी को खो दिया, मतलब सारे कस्टमर्स उसके धीरे धीरे खोते चले गए। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे बूट बनाता था और बूट बनाने में टाइम लगाता था, लेकिन लोगों को आजकल इंतज़ार तो करना नहीं है। तो इन दिस वे ही लॉस्ट एवरीवन, सारे कस्टमर्स को उसने अपने खो दिया था। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और यहाँ पर बैठ के वो अपना जूते बनाते रहते थे, बनाते रहते थे और बनाते रहते थे। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट। उसने क्या बोला, उस यंग मैन ने जो दुकान में खड़ा है, वो क्या कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरे लंदन में उस व्यक्ति के जैसे शूज़ कोई नहीं बना सकता है। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, लेकिन आप कॉम्पिटिशन की तरफ भी तो देखिए, आजकल कितना कॉम्पिटिशन का ज़माना है। हर आदमी मतलब तरक्की करना चाहता है, तो हर आदमी अच्छे से अच्छी चीज़ बनाता है और उसको मार्केट में बेचता है। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उन्होंने कभी भी एडवर्टीज़मेंट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कभी एडवर्टीज़मेंट नहीं किया तो इस वजह से कभी भी उनकी चीज़ जो थी उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बिक पाई। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और वो हमेशा सबसे बेस्ट लेदर यूज़ करते थे। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, वेल देयर इट इज़, वॉट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़। और बेस्ट लेदर यूज़ करना, फिर सारा काम खुद से करना, किसी और की हेल्प भी नहीं लेना। तो इस तरीके से जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके आइडियाज़ से आप क्या सीख सकते हैं? आपको यही समझ में आ सकता है कि वो व्यक्ति जो है उसने अपनी लाइफ को, मतलब आप खुद को भूखा रख के अपना जो बेस्ट बूट्स बनाए, लेकिन उसकी लाइफ जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। बट स्टारवेशन, लेकिन ऑथर ने कहा कि लेकिन भुखमरी, मतलब ऐसा तो नहीं था कि इतना पैसा भी नहीं था कि वो कुछ खा सकते, भूखे कैसे मर गए। दैट मे बी बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज़। उन्होंने क्या बोला कि हाँ ये थोड़ा सा फ्लावरी है। देखिए यहाँ पे बिट फ्लावरी मतलब क्या है, यहाँ पे बिट फ्लावरी इज़ अ फ्रेज़, एक फ्रेज़ है। इसका मतलब क्या होता है कि हाँ ये थोड़ा सा सुनने में अटपटा है। अटपटा मतलब कि थोड़ा सा आर्टिफिशियल लग रहा है, मतलब कोई इंसान भुखमरी से मर जाए जो खुद शूज़ बना रहा हो, तो इट इज़ लुकिंग आर्टिफिशियल। द बिट फ्लावरी मतलब क्या है, ये थोड़ा सा आपको आर्टिफिशियल लग रहा है, आपको थोड़ा सा ये ऊट पटांग लग रहा है, आपको मतलब सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही है। एज द सेइंग इज़, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट। लेकिन वो मिस्टर जो यंग व्यक्ति है वो कह रहा है, लेकिन मैं जानता था कि वो जो मिस्टर गैसलर थे वो यहाँ पर अपने जूतों के पास दिन रात बैठे रहते थे। टू द वेरी लास्ट यू सी आई यूज़ टू वॉच हिम, और
जब तक आपने उनको लास्ट टाइम देखा होगा तब तक मैंने उनको देखा है ऐसे ही करते हुए, अपने शूज़ को बनाते हुए। बहुत पूरे दिन का रात का टाइम वो अपने बूट्स बनाने में दे देते थे। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस। कभी भी खुद को खाने का टाइम नहीं दिया, मतलब इतना भी टाइम नहीं मिलता था उनको कि वो खाना खा लें, क्योंकि सारा टाइम उनको बूट्स में देना होता था। और ना ही अपने घर में वो एक पेनी मतलब पैसा रखते थे। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो। उनका सारा का सारा पैसा किराया भरने में चला जाता था, क्योंकि दुकान का किराया देना पड़ता था उनको, और अच्छा सा लेदर ख़रीदने में। मुझे नहीं पता कि वो इतने दिनों तक कैसे जीवित रह पाए, क्योंकि जिस तरीके से उनका काम था उनको तो बहुत पहले ही मतलब उनकी डेथ जानी चाहिए थी। पता नहीं कैसे वो इतने दिन तक जिंदा रह गए। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और वो रेगुलरली लेट हिज फायर मतलब अपनी पेट की जो भूख थी उसको हमेशा वो ऐसे ही बढ़ाते रहे। कभी भी उन्होंने प्रॉपर खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से उनकी वो हालत हो गई थी। ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। उन्होंने कहा वो एक बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति थे, उन्होंने कभी भी झूठ मतलब किसी को धोखा नहीं दिया, डिसऑनेस्टी नहीं की, लेकिन वो बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे। नाउ ऑथर सेड येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, जॉन गैल्सवर्दी। और लास्ट में ऑथर ने क्या कहा कि हाँ ये सही बात है कि वो बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे। और ये कहते हुए ऑथर कहीं ना कहीं अपने मन में बहुत ज़्यादा टूट चुका था, क्योंकि उसको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि वो व्यक्ति जिससे लास्ट वेडनेसडे को ही मैंने बूट्स खरीदे थे, बूट्स मंगवाए थे, उसको चेक पोस्ट किया था, वो व्यक्ति अभी इस दुनिया में नहीं है। एंड ही वॉज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ही वॉज अ मैन ऑफ क्वालिटी, एंड ही यूज टू मेक द बेस्ट बूट्स इन द लंडन, but now he was no more there. So this was the chapter Quality, written by John Galsworthy. Simplified and abridged, देखिए simplified मतलब साधारण करना, abridged मतलब उसको छोटा करना। ये जो जॉन गेल्सवर्दी हैं उनके किसी नॉवल में से इसको लिया गया होगा और वहाँ से इसको शॉर्ट करके आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। सो एन्जॉय द स्टोरी एंड ट्राई टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स, ट्राई टू डिस्कस इट विद योर friends or try to find out the answers. Okay, later I'll send you the PDF of question answers. Thank you. Have a nice day.